हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल सीमा जेटली और आलोक जेटली पर लाइव क्लासेस ले रही हूँ ब्यूटी पार्लर की, जो कि होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को दोपहर में 2:30 बजे। वहां पर मैं क्लासेस ले रही हूँ, जहां पर आप फ्री में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। लेकिन मैं अपने फेसबुक पे सीमा जेटली ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स पर लाइव नहीं आ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से वीडियो ही आपको दे रही हूँ। तो आज है सेकेंड डे की क्लास। फर्स्ट डे की क्लास मैंने आपको दे दी है। फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से आईब्रो का धागा पकड़ोगे और कैसे प्रैक्टिस करोगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करके हेयर को रिमूव करोगे, साथ ही आप सेल्फ किस तरह से बना सकते हो। भाई, अगर आप किसी और की बनाते हो तो अपनी भी तो बनानी आनी चाहिए ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सेल्फ आईब्रो किस तरह से बना सकते हो, और कहीं अगर आप जाते हो धागा नहीं है, दूसरी तरह से भी आप अपनी आईब्रोज को बना सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आईब्रो बनाने के लिए धागा तो चाहिए, और ये धागा था 40 नंबर का, और इस तरह से आपको मिल जाएगा। कई सारे ब्रांड के मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है, ये लिया है ऑर्गेनिक का। आपको मैंने बताया था कि धागा आपको इस तरह से खोलना। देखो, ये न्यू धागा है, इसको आप कैसे खोलोगे। यहाँ पर आपको देखिएगा, इसकी ये जो प्लेट है, यहाँ पर आपको एक इस तरह से सिरा दिखेगा, और ये फंसा रहता है। यहाँ से आपको खोलना है, बस ये देखिएगा। आप इसको निकाल लोगे, और इस तरह से निकालने के बाद आपको अपने मुंह में रखना है, और आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है, और धागे को अंदर की तरफ करना है। 1 2 3 4 राउंड रहेंगे। 3 फिंगर आपकी अंदर रहेंगी, 1 फिंगर आपकी बाहर रहेगी, और आपकी ये कैची बन के तैयार हो गई। आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी थी, है ना। इस तरह से आपको धागा चलाना है। धागा चलाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका हाथ ऐसे ऐसे होगा, ये फिंगर बाहर रहेगी, और आपका अंगूठा इस पे ये रहेगा। ये देखिए, यहाँ से, ठीक है। और इसको बहुत लंबा नहीं करना है। इसको आप यही करना है कि ग्रिप आपकी अच्छी रहे, पकड़ आपकी अच्छी रहे, कमांड रहे। ऐसा ना हो कि आप बड़ा सा कर दो, क्योंकि आईब्रो में बाल कम होते हैं। ऐसा ना हो कि इतनी दूर आप कर दो। इतनी दूर आपको नहीं करना है। अगर आपका धागा बड़ा हो रहा है तो आप इस तरह से फिंगर पे भी लपेट सकते हो, और आप इस तरह से इस पे भी लपेट सकते हो, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से भी आप ऐसे लपेट सकते हो। जब आप किसी की आईब्रोज बनाते हो, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है या फिर दाने निकल आते हैं, आपको धागा भी तोड़ देना है। आपने आईब्रो करी, आपने धागा तोड़ दिया, ये धागा आपको फिर से किसी को यूज नहीं करना है कि आपने आईब्रो करी और इसी में लपेट दिया। ये गलती बिल्कुल भी ना करिएगा, यह हाइजीन के हिसाब से भी सही नहीं है। तो आपको धागा तोड़ देना है आईब्रो करने के बाद। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने पाँव में बना लेना है, इस तरह से आईब्रो का शेप दे लेना है। ये आपको अपने पाँव में करना है, ठीक है। पाँव में आपको इस तरह से आईब्रो का शेप दे लेना है, और आपको इधर उधर के बालों को निकालना होगा। अपने पाँव को किसी भी स्टूल वगैरह के ऊपर रख लीजिएगा, और आपको इस तरह से बाल निकाल लें। सिर्फ इसके अंदर के बालों को नहीं निकालना है, आसपास के बालों को एक एक करके निकालोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कुशन ले सकते हो, तकिया ले सकते हो। तो इस तरह से आप रख करके पहले प्रैक्टिस करिए। आईब्रो के बाल जब निकलने लगेंगे, तब आप पहले अपर लिप के बाल निकालोगे, फिर आप फोरहेड और आईब्रोज के बालों को धीरे धीरे निकालने की प्रैक्टिस करिएगा। ये तो हो गई प्रैक्टिस करने की बात, आईब्रोज करने के बाद। अब आपको शेप कैसे देना है। शेप आपको नीचे से देना होता है। आईब्रोज में हमेशा शेप नीचे से दीजिएगा। जब आप नीचे से शेप देते हो तो आईब्रोज ऊपर की तरफ उठती हैं। किसी की आईब्रोज बहुत ज्यादा गोल है तो हमें ऊपर से निकालना पड़ता है, ठीक है। और एक और अच्छी सी टिप्स आपको दे रही हूँ कि किसी किसी को आईब्रो बनाते समय बहुत ज्यादा लगती है, तो आपको एक कॉटन लेना है, इसको गीला कर लेना है। कॉटन को पानी से, सिंपल पानी से गीला करके एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है, और आपको इस तरह से आईब्रोज में लगा देना है। फिर क्या होगा, जब आईब्रोज यहाँ पर गीली हो जाएंगी, बाल गीले हो जाएंगे, रोए गीले हो जाएंगे, तो अब आप आईब्रोज करोगे तो कम लगेगी। दूसरा ये है कि जब आप आईब्रो बनाने चलते हो और किसी को बहुत ज्यादा लगती है, तो आप धागे को थोड़ा सा गीला कर लो, थोड़ा सा पानी लेकर के धागे में लगा दो, फिर आप आईब्रोज करते हो, तब भी आपके क्लाइंट्स को नहीं लगेगी। दाने निकलते हैं, इसके लिए आप एस्ट्रीजन लोशन लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए। मान लीजिए एकदम से किसी के कट जाता है, ब्लड आ जाता है, तब उस पर आप आइस क्यूब इस तरह से रख सकते हो, तो ब्लड एकदम से बंद हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ना रखिएगा। आप कोई भी कॉटन नैपकिन में आइस क्यूब को इस तरह से अंदर करके फिर आप इस तरह से रखिएगा। आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आप एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम जैसे बोरोलिन वगैरह लेकर के आप वहां पर लगा दीजिए, तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और वैसे कटनी नहीं चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तभी आप किसी की आईब्रोज को बनाइए। पहले एक एक करके बाल निकालिए, फिर आप शेप देना सीखिए। एकदम से आपको शेप देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आज ही आपने सीखा और आज ही आप शेप देने में लग गए कि मेरी तो शेप नहीं आ रही है, अच्छे से शेप नहीं दे पा रही हूँ। आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपनी सेल्फ आईब्रोज बना रहे हो, यहाँ पर जो मैं अपने सीमा जेटली आलोक जेटली चैनल पर लाइव आती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको
आपको ये भी बताती हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी किस तरह से निखार पाएं, यानी कि ग्रूमिंग की भी क्लासेस होती है और मैं अपने पार्लर में भी ग्रूमिंग की क्लासेस लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं साथ ही साथ सारी चीजें आपको बताने जा रही हूँ और साथ ही सेल्फ कोर्स भी बता रही हूँ। सेल्फ कोर्स भी होता है, कई बार लोग ना सिर्फ अपने लिए सीखना चाहते हैं, पार्लर या ऐसा कोई काम नहीं करना, सिर्फ अपने लिए सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम उनको सेल्फ आईब्रोज बताते हैं कि अगर कहीं गए हैं और पार्लर नहीं मिल रहा है तो सेल्फ किस तरह से बना सकते हैं, और उसमें भी काफी कुछ है, ये भी हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो सेल्फ के लिए हम क्या करेंगे, यही धागा लेंगे और धागे को हम इतना, बस इतना बड़ा ले लेंगे, करीबन 1 फुट तक का इस तरह से ले लिया। और यहाँ पर दोनों सिरों को हमने मिलाया, दोनों सिरों को मिला करके हमें बीच में क्या करनी है, एक गांठ लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से एक गांठ और एक गांठ और लगा देनी है कि ये बिल्कुल अच्छे से खुले ना गांठ। तो हमने यहाँ पर गांठ लगा दी। गांठ लगाने के बाद ये जो गांठ वाला सिरा है यहाँ पर हम ले आएंगे इस फिंगर के पास, और यहाँ पर अभी हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और गांठ को इधर ही रखेंगे। ठीक है, अब आपको जो हेयर है वो आपको इसमें फंसाने हैं और निकालना है। इससे आप अपर लिप्स की भी कर सकते हो, चिन की भी कर सकते हो और आप अपनी आईब्रोज भी कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप आईब्रोज कर रहे हो, लेकिन ऊपर के बाल आपके आसानी से निकल जाएंगे। अपर लिप के भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अपर लिप के जब आप निकालते हो तो स्किन को आपको टाइट कर लेना है, इस तरह से आपको टाइट करते हुए जाना है और अपर लिप्स के बालों को निकालते जाना है। एक तो ये हो गया, धागे से आप बना सकते हो। बाई चांस धागा नहीं है या आप धागे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरह से एक प्लकर भी ले सकते हो, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। जब आप प्लकर लेते हो तो आपको बस एक ध्यान रखना है कि प्लकर का जो नुकीला नहीं होना चाहिए, यानी कि नोकदार नहीं होना चाहिए। इस तरह से हल्का सा आप चौड़ा सा देख रहे हो, इस तरह से आपको प्लकर लेना है। ये देखिए नोकीला सा होगा ना तो फिर उसमें स्किन आने का डर रहता है। अब आपको इससे कैसे करना है, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आप सामने एक मिरर रख लो या फिर आप हाथ में भी मिरर ले सकते हैं और इस तरह से आप स्किन को टाइट करके अपने अपर लिप्स के बालों को निकाल सकते हैं, नीचे चिन के बालों को निकाल सकते हैं और आईब्रोज में शेप भी दे सकते हैं। इससे भी आप बहुत ही आसानी से एक एक बाल को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर सेल्फ आईब्रोज बनाते हो और आपको दिक्कत आती तो आप इस तरह से एक टेप आते हैं, सेलो टेप आते हैं, आपको ये सेलो टेप लेने हैं इस तरह से, ये देखिए है ना, सेलो टेप लेने हैं। इसका इतना बड़ा टुकड़ा कर लेना है, थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे इस तरह से इसको लेकर के, क्योंकि आपकी आईब्रोज जब तक टाइट नहीं होगी तो आप कैसे बनाओगे। तो आप सेलो टेप लेकर के आप आईब्रोज को जैसे उठाते हैं ना, तो इस तरह से हम उठाएंगे और उठा करके स्किन को, और यहाँ पर हम सेलो टेप लगा देंगे। सेलो टेप लगा करके अपनी स्किन को टाइट कर लेंगे। अब एक लगा लिया, एक अब हम और लेंगे और जैसे हमें यहाँ की स्किन को उठाना है साइड कॉर्नर की, तो यहाँ से भी हम स्किन को उठाएंगे और यहाँ पर हम सेलो टेप लगा देंगे। यहाँ से हम सेलो टेप जब लगा देते हैं तो ये स्किन क्या होती है, टाइट हो जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये सेलो टेप मेरे चिपक नहीं रहा है, क्योंकि मेरे फेस पर लगी हुई है क्रीम। जब आप सेलो टेप लगाते हो तो आपके फेस पे क्रीम वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। अगर लगी है तो आप उसको पहले हटा दीजिएगा, नहीं तो वो चिपकेगा नहीं। ऊपर वाले हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किन आपकी इस तरह से टेप के द्वारा ऊपर की तरफ हो जाएगी। नीचे से आप आराम से इस तरह से आईब्रोज बना सकते हो। आईब्रोज बनाने से पहले आप इस तरह से स्पूली से पहले आप आईब्रोज में अच्छे से शेप दे लेना। जब आप अच्छे से शेप दे लोगे, क्योंकि जैसे बाल इधर उधर होते हैं ना, तो उनको आप अच्छे से शेप दे लेना। फिर टेल्कम पाउडर लगाइएगा, फिर उसके बाद आपको आईब्रोज बनानी है। तो आई होप आज के वीडियो से आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको सेल्फ आईब्रोज कैसे बनानी है और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको इस तरह से आईब्रोज के शेप बना बना करके पाँव में, तब आपको अपने बाल निकालने हैं। अगर आपके पाँव के बाल बड़े हैं तो हल्का सा उनको ट्रिम कर लीजिएगा, एक साथ ना निकालिएगा, नहीं तो हो सकता है बाल तोड़ हो जाए। तो बहुत ध्यान से करिएगा, फिर आप कहें कि मैम ने बताया था, मैंने तो सारे अपने बाल निकाल दिए और दाने आ गए। पैर के भी जब बाल निकालते हो तो एस्ट्रीजन लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर आप बोरोलिन, ये सारी चीजें यूज कर लीजिएगा, तो दाने निकलने का डर रहता है। तो आई होप आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह से और भी क्लासेस लेनी है, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मेरे पेज का नाम है सीमा जेटली ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। यहाँ पर मैं इसी तरह से 6 मंथ की क्लास लेकर आ रही हूँ और यहाँ पर भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 6 मंथ की क्लास के नाम से, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करिए। नहीं तो आप मेरे सीमा जेटली आलोक जेटली चैनल पर लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को दोपहर में 2:30 बजे आती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलती
हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। बाय।